हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी का सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो है जितना भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है सारा प्रश्न इसमें पूछा गया दिया गया है। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो देखा जाता है प्रश्न कैसा आया, कहाँ से आया, उस हिसाब से तैयारी लोग करते हैं। तो अंकित भारती सर द्वारा ये बुक निकाला गया है, बहुत ही अच्छा बुक है ये, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। देखिए विषय सूची में बता दे रहे हैं कि इस बुक में अब क्या कराएंगे हम आप लोग को। तो देखिए, भारतीय लोक नृत्य, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक, भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले, भारतीय राज्यों के नववर्ष, युद्ध कलाएं, फिर अगला है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के टाइगर रिजर्व, भारत के प्रमुख रामसर साइट और भारत में जैविक आरक्षित क्षेत्र, भारत के प्रमुख पक्षी विहार, महत्वपूर्ण दिवस सप्ताह, जो कि प्रश्न में आता है, पिछली बार पूछा गया है, वही सब बता रहे हैं। और खेल, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, विश्व के प्रसिद्ध पर्वत, भारत के प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख ग्लेशियर, विश्व के प्रमुख मरुस्थल और विश्व के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भारत के प्रमुख बंदरगाह जलमार्ग और भारत के प्रमुख पुल, भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना, प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, प्रमुख समाचार एजेंसी। ये सब यहाँ से इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया और ये सिलेबस है आप लोग का, इसको भी आप लोग देख लीजिए। प्रमुख दस्तावेज, महत्वपूर्ण क्रांतियां, भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के प्रमुख महिला प्रथम कौन थी, भारत के प्रमुख पुरुष प्रथम कौन थे, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, विश्व में प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जनगणना। तो ये सारा आज हम कराएंगे इसी वीडियो में। और ये सारा टॉपिक से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सारा इस वीडियो में अपलोड कराया जाएगा। और सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें इतिहास भूगोल रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विज्ञान। प्रीवियस में जितना भी प्रश्न पूछा गया सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो 3 वीडियो मात्र आएगा, उसमें से देख लीजिएगा आप लोग, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सारा प्रश्न इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग को जो लोग एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं कि जितना भी बताएं हम ऊपर टॉपिक आज कराएंगे, तो सारे का जितना भी है उसका प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया देख लीजिए आप लोग, और इसको भी पढ़िएगा क्योंकि रिपीट करता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पोला महोत्सव, ये है इसका नाम। नेक्स्ट, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुरी। नेक्स्ट देखिए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छऊ। वर्तमान में जितना भी पुरस्कार सम्मान मिलता है उसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो इसका आंसर होगा डी, 1881 में की गई थी। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री करते हैं स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता। दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसका आंसर होगा डी, कथकली के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 21। और बहुत बार ये पूछा गया है, ये पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्मा बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 का प्रश्न पूछा गया है। 25 जून 2015 को इसमें भरना है, क्या भरा जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी आवास योजना को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ए, अंबुबाची मेला। तो ये हो जाएगा कि अंबुबाची मेला जो त्योहार है असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन,
तो पूछा किस संगठन का, तो इसको आंसर हो जाएगा डी, आर्य समाज, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना कब कौन किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था आर्य समाज की स्थापना। किस चीज के लिए, तो हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था इसके तहत। नेक्स्ट, कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 वर्ष। इंपॉर्टेंट है ये भी। मोहिनी अट्टम की जननी, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये पूछा गया है। पर आधारित एक डोयकू फिक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा बी, 2004। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 153 से 167। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, क्योंकि दोबारा पूछा जा सकता है। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। अब इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्रिया नृत्य। इंपॉर्टेंट है भी, ये पूछा भी जाता है कई एग्जामों में, हम देखें पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा बी, पुदुचेरी का। देखिए हम जनगणना भी कराएंगे और आप लोग बोलेंगे तो एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B1। देखिए BRSI का हम बहुत ऐसा पढ़ाए हुए थे जो कि क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, और आप लोग का भी अगर बताएंगे तो हम वैसे ही बता देंगे सिलेबस टॉपिक वाइज क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिष्ठान क्रांति से जुड़ी है। नेक्स्ट देखिए इसमें भरना है को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया था। अब किसको मनाया था ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में क्या दिया है, बेस्टू वर्ष। बेस्टू वर्ष को क्या मनाया जाता है, तो ये गुजरात का नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिलिना साल्विनी को। और अब वर्तमान में 2023 का भी देख लीजिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पूछा किस वर्ष में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, तो इसका आंसर होगा सी, 2019 में। हम योजनाएं भी करा देंगे इस पर एसएससी जीडी के लिए। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन किस खेल से खिलाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैडमिंटन के। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था, इसका आंसर बी होगा, सोनल मानसिंह। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिवाली। सबको मालूम है, इजी प्रश्न है। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। अब ये दोबारा पूछा जा सकता है। शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, रैंक कहा जाता है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है, तो इसका आंसर होगा ए, गृह मंत्रालय की होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा भी प्रश्न है ये। हेमिस पर मुख्य रूप से कहाँ में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्य का कोई भी करंट में चर्चा में रहे उसको जरूर देखा करिए आप लोग, वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वहां से प्रश्न है। नेक्स्ट, गोफ नृत्य की किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गोफ जो नृत्य है ये है गोवा का। अब गो से गोफ हो जाएगा, गो से गोवा हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट,
अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए होगा कुचिपुड़ी। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। देखिए अब सत्रिया नृत्य के बारे में फिर पूछा कि सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा डी असम का। निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी शोभना नारायण। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया को इसका आंसर डी होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर होगा बी 74.04%। इंपॉर्टेंट भी है ये क्योंकि पूछा गया है ना, तो दोबारा रिपीट कर सकता है। 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर होगा डी अखम लक्ष्मी देवी ने जीता है। नेक्स्ट, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बी में देखिए क्या दिया है, तो इसका आंसर होगा केरल। केरल में मनाया जाता है। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें, तो इसका आंसर होगा बी भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17, तो इसका आंसर होगा सी अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है ये। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मणिपुर से संबंधित है। कौन? भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम। मैरी कॉम नाम मिल रहा है, मणिपुर हो जा रहा है, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट का एग्जाम पूछा गया था। 2005 में ये पारित किया गया था। तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी केरल में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी ओणम। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम पूछा गया, तो इसका आंसर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हो जाएगा फुल फॉर्म, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा डी राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया कई एग्जामों में। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी हेनरी वॉल्टर के द्वारा। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी सिक्किम में। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनकी योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा डी मंजम्मा जोंगती। तो इसका आंसर होगा मंजम्मा जोंगती को सम्मानित किया गया था। अब देखिए ओल्ड प्रश्न पूछा है, 23 में पूछा है, 21 में दिया गया था नवंबर में, तो इसे याद रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओडिसी के। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पंडित बिरजू महाराज को। अभी एग्जाम का हुआ था एसएससी जीडी का, तो 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, तो दोबारा पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा डी कूद। नेक्स्ट, सेकेर नेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक तो कितने दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा सी 10 से 15 दिवसीय यह उत्सव है जो कि शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में क्या दिया है? तो इसका आंसर होगा 1927 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ईडेन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में किस शहर में है? तो इसका आंसर होगा डी कोलकाता में है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2.43 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी 2.43 मीटर होती है वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी ओडिसी के लिए।
निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो इसका आंसर होगा सी, पुष्यमित्र शुंग। इतनी बार ये पूछा गया है प्रश्न, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अटल पेंशन योजना है भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो कब इसका आंसर हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी, 82.14%। इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि जनगणना से आता है प्रश्न। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर होगा सी, कनिष्क के। बहुत बार पूछा गया ये भी। चांगलो आदिवासी नृत्य, तो इसका आंसर होगा सी, नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, सत्रिया के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फुगड़ी के लिए। ठीक है, फुगड़ी नृत्य किया जाता है गोवा में। निम्नलिखित कौन सा नृत्य सिक्किम में संबंधित है? तो सिक्किम में कौन से कहते हैं ये? तो इसका आंसर होगा डी, ताशी शब्दों। निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, अलरमेल वल्ली। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के। इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में ये थे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, नुआखाई। और ये बहुत बार पूछा गया हर एक एग्जाम में। अब बिहू के बारे में पूछा गया। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा सी, असम की। पूछा गया, आप लोग भी जानते होंगे। 1867 यानी 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, उत्तराखंड। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, कालबेलिया के लिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भी अनुच्छेद 23 से 24। इंपॉर्टेंट भी है, ये पॉलिटी का प्रश्न है। आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया इसके बारे में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया कई बार। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनकी योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? देखिए कितना ओल्ड प्रश्न है, 23 में पूछा गया। इसका आंसर डी होगा, गंगाधर प्रधान। निम्नलिखित कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लावरी। ये झारखंड से संबंधित नहीं है। देखिए लूसेंट का भी हम कराने वाले हैं इसी चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और SSC-GT का भी कराएंगे तो उसको कर लीजिएगा। और आप लोगों को भी कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं आप हमको। देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोनल मानसिंह। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद शिक्षा पर अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 का ए। ये क्या है कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत से। सबको मालूम होगा, कई बार जलीकट्टू के बारे में पूछा भी जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये पूछा गया किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए मनरेगा के बारे में दूसरा प्रश्न ही आ गया अभी तक में। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो इसका आंसर होगा बी, 6। इस बार क्रिकेट का पूछेगा, क्रिकेट के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ देगा, आप लोग उसका भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट देखिए, जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 में भी प्रश्न पूछा है, दोबारा पूछा जा सकता है कि जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। अब ये पूछा किससे संबंधित? इसका आंसर सी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक अनुच्छेद है। पॉलिटी का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जाता है कई एग्जामों में।
निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हुआ कनक रेले। ये भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। हम जो बता रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कहाँ से प्रश्न पूछेगा, यही सब उठा उठा के प्रश्न पूछता है, क्योंकि वर्तमान में पूछा भी गया, करंट में भी ये चर्चा में सब था, तो पूछा जा सकता है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सी कथक के लिए। निम्नलिखित में कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो इसका आंसर होगा डी थांगता। अभी भी देखिए नृत्य के बारे में पूछा गया कई बार कई एग्जामों में। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला लगता है। निम्नलिखित में किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा डी केलुचरण महापात्रा ने जीता था 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, 10 दिन का त्यौहार है। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के 10 वर्ष की आयु की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 161। नेक्स्ट देखिए, तुरग्या एक, तो इसका आंसर होगा डी 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 29 इंच की। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिजोरम। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा, तो इसका आंसर भी होगा 2015 में शुरू की गई एक पहल है। पूछा गया कि कब शुरू की गई थी? तो 2015 में दोबारा पूछा जा सकता है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कथक से। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश का। वेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो इसका आंसर होगा सी कुचिपुड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिग्मो। मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी लू कहा जाता है। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा डी 1 मीटर की होती है। अब ये भी सब प्रश्न पूछा है तो आप लोग देख भी लीजिएगा, क्रिकेट का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय क्रिकेट हुआ है ना, तो इसलिए पूछेगा, वर्तमान में चर्चा में था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भरत मुनि को। नेक्स्ट, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो इसका आंसर होगा ये 7। तो कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से 7 खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति दी जाती है। अब क्रिकेट के बारे में, वॉलीबॉल के बारे में, फुटबॉल के बारे में, खो खो के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा, पूछा जा सकता है। चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा डी सिक्किम का है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1800 वर्ष पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा सी शोभना नारायण ने। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में आ जाएगा तिरमुरी, आंसर हो जाएगा। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पंडित बिरजू महाराज को दिया गया था विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इतनी बार ये पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी जुलाई के महीने में मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के लिए रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा डी 8।
संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुंचुकुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ये कथकली के लिए कुंचुकुरुप नृत्य शैली के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, तो इसका आंसर होगा डी, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है ये। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुचिपुड़ी के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 18। ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी की पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था ये प्रश्न। भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वनाथन आनंद को, इंपॉर्टेंट है ये। सुजाता महापात्रा ने ओडिशी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, इसका आंसर ए होगा, यहाँ पे ओडिशी भरा जाएगा। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, यह हिंदू माह में किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाद्रपद में मनाया जाता है। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में तो साधारण दंड के लिए किया जाता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, मणिपुर से। नेक्स्ट, भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुचिपुड़ी। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो इसका आंसर होगा डी, 8 वर्ष। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1961। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा बी, आई ग्रांट गोवन, बी आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु कितने बीच होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। करंट में उस समय चर्चा में था, तो अब देखिए 23 में पूछ लिया गया इसके बारे में। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत और के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, मणिपुरी। छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा गोपाल प्रसाद दुबे को। शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? तो इसका आंसर होगा ए, पुरुष के लिए 7.26 किलोग्राम और महिला के लिए 4 किलोग्राम। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व जल दिवस 2021 को जल शक्ति अभियान, तब उस अभियान का नाम क्या है? तो कैच द रेन अभियान शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा में भी था बहुत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? इसका आंसर होगा ए, सिक्किम, पूछा जाता है। असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भक्ति आंदोलन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 148। लुई नगाइनी, तो इसका आंसर होगा डी, मणिपुरी के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के लिए निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा डी, कथकली। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, राहुल द्रविड़। घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा सी, गोवा का। नेक्स्ट, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अक्टूबर माह में मनाया जाता है। जब करंट में चर्चा में रहे तभी देख लिया करिए आप लोग, ताकि रिवीजन करने में आसान रहे, भूले ना आप लोग। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
में किससे शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर वही, एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्र के साथ ये क्या है, 1,00,000 रुपए इसमें शामिल किए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जब दिया जाता है तो। नेक्स्ट देखिए, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ यानी एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए डी का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, सबको मालूम है। अब पूछेगा ना कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए, तो यही होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट पूछा गया एग्जाम में एलपीजी का फुल फॉर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो इसका आंसर होगा सी, 382 है। राधा श्रीधर ने 2018 में, तो इसका आंसर होगा डी, भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अब 18 में जीता था, 23 में पूछा है। आप ही लोग देखिए कितना ओल्ड प्रश्न है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण भारत में। उधर ही होता है ये, तो आप लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते, कथकली दक्षिण भारत। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, तो मोपिन भारत है ये अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई, तो इसका आंसर होगा ए, 2। नेक्स्ट, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़ी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्नाडिल पुड़िया विट्टिल धनंजय और शांता धनंजय। नेक्स्ट देखिए, फसल उत्सव नबन्ना कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नाम से ही पता चल जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छोलिया। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया जाता है ये पूछा गया, तो इसका आंसर डी, टीम के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। एक कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा डी, भरतनाट्यम से। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं, तो इसका आंसर होगा सी, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बिहार। धांगरी गाजा यानी धांगरी गाजा का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भरतनाट्यम। सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाता कई बार, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ कब मुंबई में की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, 1867 में मुंबई में हुई थी किसकी, प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा सी, 5वीं। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, 12वीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है, तो इसका आंसर होगा बी, मनिका बत्रा। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। सबको मालूम है इसका नाम छठ पूजा है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर होगा सी, हरियाणा। छठ पूजा निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है, तो इसका आंसर होगा सूर्य देव को। निम्नलिखित में किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, लावड़ी का नहीं है और लुड्डी भांगड़ा गिद्दा का है। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर होगा क्रिकेट से। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर 2014 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है, इसका आंसर होगा ये, डोनी पोलो हवाई अड्डा। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तो कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो इसका आंसर होगा डी, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार।
जागोई और चोलोम निम्नलिखित में इसके शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं, तो इसका आंसर होगा सी मणिपुरी का। जागोई और चोलोम ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा सी 2014 में। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा सी केरल में। सोंगक्रॉन एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है, तो इसका आंसर वही अप्रैल माह में कई दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1985 में। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, तो इसका आंसर होगा सी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लिए ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मटकी नृत्य। निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कुंचू कुरुप। नेक्स्ट, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ज्योतिबा फुले। सब मिला के पूछा गया सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था, तो 1873 में किया गया था। अब प्रश्न पूछ के घुमाने का यही होता है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, तो इसका आंसर होगा सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। सी इसका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा बी कौटिल्य के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 1 में। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह किस माह में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी चैत्र में। अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भरतनाट्यम के। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था। बिहार में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट, कौशल भारत मिशन को किस मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम है, तो इसका आंसर होगा सी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का। नेक्स्ट, रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते, तो इसका आंसर हो जाएगा ए भरतनाट्यम। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी पे करंट अफेयर भी कराया, उसको भी देख लीजिए आप लोग। इस पीडी का और एडुटेरिया कराया गया है। और इसके बाद आप लोग जरूर सजेस्ट करिएगा कि और वीडियो कैसा लाना चाहिए, एसएससी जीडी के लिए कौन सा वीडियो चाहिए, तो उसको भी लाया जाएगा। और इस पर हम कराएं हिंदी का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अंकित भाटी सर द्वारा वो बुक निकाला गया था, कराया है, उसको आप लोग जाके देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस से देखना। उसमें से क्वेश्चन रिपीट भी करता है और वैसा टाइप का प्रश्न पूछता है, तो आप लोग को तैयारी करने में आसान रहता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।